और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, कल मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। बड़े दिग्गज ये मंत्री हैं, बड़े चर्चित चेहरे और बड़ा नाम है। ऐसे में अब उनके जो मंत्रालय हैं उनका तय होना बाकी है। क्या लगता है कौन कौन से मंत्रालय इन मंत्रियों को सौंपे जा सकते हैं और कब तक? और आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां राष्ट्रीय वानिकी संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। किए जाने वाले प्रयास में कहां चूक हुई है कि आज जो वैदिक कालीन सभ्यता इस बात का उद्घोष करती थी, आज वहां पर आप देख रहे होंगे पूरा एक जो मौसम चक्र है इसमें व्यापक बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई हैं, यह एक नई चेतावनी हम सबको दे रही है। और उन स्थितियों में जो भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव हमें इस बारे में कहा है, जिसके बारे में हमारे राज्य मंत्री ने भी इस बारे में चर्चा की थी कि 10 कूप समावापी 10 वापि समो हृदय, 10 हृदय समम पुत्रो 10 पुत्र समो ध्रुमा, यानी 10 कुओं के समान एक बावड़ी है और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब, 10 तालाबों के समान एक पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। यानी प्रकृति में एक वृक्ष की महत्ता क्या है, इसको सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। और इसीलिए हम सब इस बारे में जानते हैं कि वन जीवन का आधार और प्रकृति के संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है। यदि वन है तो जल है, जल है और वन है तो वायु है, और अगर वायु है तो जीवन है। यानी जीवन की कल्पना इसके बगैर नहीं कर सकती है। और इसीलिए वैश्विक दृष्टिकोण और थीम को ध्यान में रखते हुए हम सब ने भी इस बार जो अपनी इस वर्ष की थीम रखी है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, यह थीम दिखाती है कि हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों से आर्थिक विकास और उससे मानव कल्याण के लिए कैसे हम उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, यह हम सबकी वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उसी थीम के अनुरूप यह हम सबको अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करनी होंगी। मुझे प्रसन्नता है इस बारे में कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपने वन आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये एक प्रयास है और मेरा मानना है कि इस प्रयास में हमें सफलता प्राप्त तब हुई जब हम लोगों ने इसे जन आंदोलन बनाने का कार्य किया। ये केवल वन विभाग का कार्यक्रम नहीं बन पाया था। मेरा मानना है कि जब भी कोई अभियान जन आंदोलन बनता है तो उसमें सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें समाज उसको लीड करता है, सरकार पीछे रहती है, विभाग पीछे रहता है, उसको देखता है, वॉच करता है, उसको सपोर्ट करता है। परिणाम हम सबके सामने आते हैं। जब सरकार आगे होती है, विभाग आगे होते हैं, पब्लिक पीछे होती है, परिणाम नहीं आ सकते, क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं होती। हमने पिछले 9 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता के पीछे का आधार था कि हमने इसको जन आंदोलन बनाया, जिसमें समाज आगे था, सरकार पीछे थी। सरकार का काम सपोर्ट करना था, समर्थन करना था, उन बैरियर्स को हटाना था जो वनाच्छादन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो अवरोध थे, बैरियर थे,
उनको हटाने में सरकार सपोर्ट कर रही थी। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले वर्ष इस बारे में कहा था वन महोत्सव के अवसर पर कि हमें व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण करने हैं। कुल 5.5 करोड़ वृक्षारोपण हो पाए थे और हमें नर्सरी के लिए वन विभाग के पास इतनी नहीं थी। निजी नर्सरियों पर निर्भर रहना पड़ा था, निजी उद्यानों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। हम खरीद रहे थे, किसी प्रकार से लोगों से हम सहयोग ले पा रहे थे। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने गत वर्ष जब वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और 37 करोड़ वृक्ष एक ही दिन में प्रदेश भर में लगाए थे, तो हमारे पास इसके लिए अच्छे लगभग 8-8, 10-10 फुट के पेड़ मौजूद थे जिनको हम वृक्षारोपण के रूप में लगा रहे थे। और इनकी संख्या अब 5 करोड़ नहीं थी, बल्कि हमारे पास 50 करोड़ नर्सरी मौजूद थी। और इस वर्ष भी हमने 35 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है, एक दिन में, महीने भर में बढ़कर के 40-45 तक जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम, इस एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम के जो लक्ष्य रखा है, अभी से हमारे पास नर्सरी भी, मैं इसकी एक बैठक एक दिन इससे पहले रिव्यू कर रहा था, 50 करोड़ वृक्षारोपण के लिए हमारे पास नर्सरी वर्तमान में मौजूद है। और यह प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाने में मदद करेगी और इसके माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर उस व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने में, जो प्रदेश की जिम्मेदारी बनती है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य, आज वह उस लक्ष्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। चुनौती हमारे सामने तब थी जब हम लोगों ने इस दौरान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से बहुत सारी जगह पेड़ काटने पड़े होंगे, बहुत सारी जगह हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते पेड़ों को शिफ्टिंग भी की होगी और भी व्यापक पैमाने पे काम हुआ। उत्तर प्रदेश वर्तमान में ये मान करके चलिए कि लगभग 2 लाख करोड़ का अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है लगातार पिछले कुछ वर्षों से। देश के अंदर सर्वाधिक धनराशि है ये। तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर पर धनराशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन बढ़ना एक सुखद अनुभूति कराता है। और मुझे लगता है कि चीजें दिखती हैं कि हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी का परिणाम था कि हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 242 करोड़ वृक्षारोपण करने में सफलता प्राप्त की है और अब ये बढ़ करके लगभग 10% तक पहुंच चुका है। हमारा ये मानना है उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन उतना होना चाहिए जितना देश की आबादी यूपी के अंदर रहती है, यानी लगभग 16 से 17% तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को हमको आगे बढ़ाना होगा। और इस दिशा में हम लोगों ने 17 में केवल एक हमारे पास रामसर साइट थी,